सोचो, तुम अपने हस्बैंड का अंतिम संस्कार कर चुके हो, आग बुझ चुकी है, लोग घर जा चुके हैं, उसी रात तुमको फ़ोन आता है और स्क्रीन पर लिखा होता है हस्बैंड्स कॉलिंग। तुम जब फ़ोन पिक करते हो तो वहाँ से आवाज़ आती है कि तुमने गलत आदमी को जला दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ऐसे ही मिस्ट्री, थ्रिलर और क्राइम की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की स्टोरी ब्राज़ील की है। ये स्टोरी का एक फेलियर्स आता है, एक लाश, एक औरत, एक सच जो फ्यूनरल के बाद सामने आया। ये केस हमें दिखाता है कि जो कभी हम देखते हैं वो सच नहीं होता। मारिया एक मैरिड वुमन थी और उसका हस्बैंड एक ड्राइवर था। उसका नाम राफेल था। एक बार पुलिस उनके यहाँ आती है और बताती है कि हमको ये हाईवे पे एक जली हुई लाश मिली है। वो बताती है कि उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो राफेल के हैं। मारिया पूरी तरह से टूट जाती है, बट ये सच उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट बॉडी इतनी जल चुकी थी कि फेस आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। सारी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ही उसको पता लगाया गया था कि वो राफेल है और पुलिस ने गैंग अटैक और रॉबरी केस क्लोज कर दिया। मारिया बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, बट उसको ये ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ा था। मारिया बहुत शॉक में थी, पर उसके पास कोई रीज़न नहीं था कि वो डाउट करे। उसने अल्टीमेटली इसको एक्सेप्ट कर लिया कि राफेल नहीं रहा और उससे अपना हस्बैंड खो दिया। बट फ्यूनरल के 3 दिन बाद उसके पास फ़ोन आते हैं, अननोन नंबर। मारिया इग्नोर कर देती है। अगले दिन फिर आता है, अननोन नंबर। उसके अगले दिन मैसेज आता है, पिक अप द फोन, यू आर इन डेंजर। कौन था और ये ऐसा फ़ोन क्यों आया, ऐसा मैसेज क्यों आया? मारिया थोड़ा डर जाती है और वो फ़ोन उठाती है। वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मारा नहीं गया, मैं चुप कर बैठा हूँ, जो तुमने वो जलाया था वो मैं नहीं था। मारिया समझती कोई क्या प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, बट वो चुप कर क्यों बैठा था और ये सब क्या हुआ था? मारिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि ये कोई प्रैंक है, बट बाद में जब वो बातें करना स्टार्ट करता है, जो पर्सनल बातें सिर्फ मारिया और उनके बीच में ही हुई थी, तो मारिया भी कन्विंस हो जाती है। तो वो कौन था जिसकी चिता पर मारिया खड़ी थी, जिसको अपना हस्बैंड समझ रही थी, जो कि हस्बैंड वो था ही नहीं। राफेल एक्चुअली गैंग से बचकर भाग रहा था। उसने अपनी फेक डेथ प्लान की जिससे कि वो गैंग उसे ढूंढ ना पाए, पर प्लान में एक प्रॉब्लम थी। गैंग ने किसी और आदमी को मार दिया और राफेल के डॉक्यूमेंट रख दिए। उसके डॉक्यूमेंट्स राफेल के डाल दिए। इसने जब चेक किया तो बिना डीएनए टेस्ट करे ही मान लिया, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर। मतलब एक इनोसेंट आदमी मरा क्योंकि उसकी आईडी गलत थी और मारिया उसकी छता पर खड़ी थी, जो उसका हस्बैंड था ही नहीं। जब पुलिस को सच पता चला तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरा केस रीओपन हुआ और डेड बॉडी एक माइग्रेंट वर्कर की निकली जिसका कोई फैमिली रिकॉर्ड ही नहीं था। गैंग मेंबर्स पकड़े गए और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी, अगर वो कॉल नहीं आता तो और ये मर्डर बस एक मिस्टेक बनकर फाइल में बंद हो जाता। तो इस स्टोरी का सबसे स्कैरी पार्ट गैंग नहीं है, इस स्टोरी का सबसे स्कैरी पार्ट है सिस्टम। मतलब बिना डीएनए चेक किए आपने केस कैसे बंद कर दिया और जो आदमी मरा उसका नाम रिकॉर्ड में भी नहीं आया। सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि कभी कभी तुम्हें मारने के लिए कोई दुश्मन नहीं चाहिए, सिर्फ एक गलत आईडी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू। बाय बाय।